अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ़्ते बॉलीवुड से बहुत अहम खबर आई थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी, धर्मेंद्र की दूसरी शादी हेमा मालिनी से उन्होंने की थी और हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियाँ थीं, जिनमें ईशा देओल जो है उनकी इस वक्त तलाक हो चुकी है। और गुज़िश्ता साल से ये अफ़वाहें आ रही थी कि जो रिश्ता है उनका ख़ास ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अपनी माँ के घर रह रही थी। और जो एक एनिवर्सरी का उनका फंक्शन था, उसमें भी उनके एनिवर्सरी पे भी उनके शौहर मौजूद नहीं थे। इवन उनकी बेटी की सालगिरह हुई तो उसमें भी उनके शौहर मौजूद नहीं थे। और जब ये खबर सामने आती है तो लोगों ने काफ़ी कंसर्न शो किए। इस तरह से एक खबर आई, लेकिन मालूम नहीं हो सका कि असल वजह क्या थी। नाज़रीन, होता कुछ इस तरह से है कि इसकी 2 वजूहात बताई जा रही हैं। एक वजह ये भी बताई जाती है कि जो पहली वजह मैं आपको बताने लगी हूँ वो बहुत ही नॉर्मल वजह है, लेकिन जो दूसरी है वो काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि इसी वजह पे ही तलाक हुई है। अब सबको मालूम है धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से दूसरी शादी करने के लिए अपना मज़हब चेंज किया था। उन्होंने इस्लाम का मज़हब अपनाया और फिर उन्होंने शादी की। उसके बाद इस शादी के बाद जब उनकी बेटी ईशा की शादी हुई, काफ़ी धूमधाम से उन्होंने शादी की थी और इस शादी में उनके बच्चे बॉबी और सनी देओल शिरकत उन्होंने नहीं की थी। बाद में हेमा मालिनी ने ये वजह अपनाई थी कि वो कुछ मसरूफियात की वजह से इस शादी में शिरकत नहीं कर सके। उसके बाद नाज़रीन, ये शादी चलती है और ईशा देओल हैं, वो बताती हैं कि बचपन में ही जब स्कूल गोइंग थी वो, वहाँ से उनकी मोहब्बत शुरू होती है उनके शौहर के साथ और फिर बाद में ये शादी कर लेते हैं। भारत तख्तानी है इनका नाम, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ज्वेलरी का इनका कारोबार है अपना, और ये जॉइंट फैमिली में रहती हैं। शुरू में इन्होंने बॉलीवुड में भी काफ़ी काम किया था, लेकिन फिर बॉलीवुड को खैराबाद कह के अपनी फैमिली पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया। और फिर एक किताब भी इन्होंने अपनी लिखी थी ईशा ने। उस किताब में वो बताती हैं कि शुरू में तमाम तर जो मेरी तवज्जो थी, 5 साल बाद इनकी पहली औलाद होती है, लेकिन जो चीज़ें थोड़ी ख़राब हुई वो दूसरी बेटी की बाद से हुई। वो कहती हैं कि मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी उनका था, कुछ और मामलात भी थे, कुछ मसरूफियात भी थी, तो उनमें ज़्यादा मसरूफ़ होने की वजह से वो अपने घर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही थी दूसरी बेटी की पैदाइश के बाद। ये उन्होंने तमाम तर अपनी किताब में खुद लिखा है। और मज़ीद वो इस किताब में ये भी लिखती हैं कि मेरे शौहर के छोटे छोटे जैसे काम हो गए, लंच हो गया या बाहर जाना, आउटिंग्स वगैरह, इस हवाले से मेरी मसरूफियात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं इन पे तवज्जो नहीं दे पा रही थी। कहीं ना कहीं वो इस वजह भी बताती हैं कि उस किताब में, लेकिन गुज़िश्ता साल बड़े अहम चीज़ देखी गई। एक यूज़र हैं, वो बताते हैं उन्होंने अपने अकाउंट पे आके तमाम तरह तस्वीरें भी पोस्ट की और वो कहते हैं कि वो एक पार्टी में गए हुए थे, न्यू ईयर पार्टी थी ये। उस न्यू ईयर पार्टी में वो देखते हैं कि भारत अख्तानी एक और लड़की के साथ मौजूद है। अब मामलात जो थे वो लोगों को लग रहे थे कि इस किताब में जो उन्होंने लिखे कि किस तरह से उन्होंने अपनी बेटी पे तवज्जो दी, अपने शौहर पे तवज्जो दी और एक फ़ैमिली को बिल्कुल ठीक तरह से, जॉइंट फैमिली थी इनकी, और मुकम्मल तौर पे हर तरह से चीज़ों को ठीक रखने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि वो तमाम तवज्जो अपनी फैमिली पे रखें। लेकिन जब इस शख्स ने देखा और तस्वीरें भी उसने अपने अकाउंट पे पोस्ट की थी और ये चीज़ जब उन तक पहुंची तो यहाँ से चीज़ें ख़राब भी हुई और ये चीज़ उनको काफ़ी नागवार गुजरी। जो मेन वजह जो बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है। दूसरी वजह, ईशा ने अपनी किताब में जो लिखा था कि वो ख़ास तवज्जो नहीं दे पा रही थी दूसरी अपनी बेटी के पास, और कुछ इस तरह के मामला थे, लेकिन वो सेटल हो गए थे। बट जो दूसरी थी वो ये था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के हवाले से, कि उनके शौहर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। शादी के 12 साल बाद उन्होंने ये तलाक ली है और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो तलाक है इसका असर, कोशिश हमारी यही है कि हमारी बच्चों की तरबियत पे या इस हवाले से कोई असर ना पड़े। मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो नज़र रखते हैं शोबिस की शख्सियात की ज़िंदगी पे। उन्होंने ये देखा कि ईशा ने अपने शौहर की तमाम तर तस्वीर जो थी वो इंस्टा से डिलीट कर दी थी, लेकिन उनके शौहर की इंस्टाग्राम पे जो आईडी है वहाँ पे तमाम तर तस्वीर ईशा के साथ मौजूद थी। तो उनको शायद लगा कि ईशा देओल खुद नहीं रहना चाहती, जबकि वो उनके शौहर की रजामंदी है रहने की। न्यू ईयर का जो अहम इंसिडेंट था जब वो सामने आता है तो यहाँ से मामलात ख़राब हुए और उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की इस तस्वीरों के लीक होने के बाद कि वो किसी तरह से कोशिश करें मामलात हल हो जाएं। अब ये जो तस्वीर थी ये कुछ इस तरह की तस्वीर थी, पार्टी थी और हर तरह की चीज़ यहाँ पे मौजूद थी जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। और इस तमाम तरह तस्वीर के लीक होने के बाद फिर ये अपनी वालदा के घर चली गई और वहाँ से फिर गुज़िश्ता साल से देखा गया ना एनिवर्सरी पे गए ना बर्थडे पे आए, और बाद में आके फिर उन्होंने आके ख़ुद ही ये पोस्ट भी की कि हम 12 साल बाद अपनी जो शादी है उसको ख़त्म कर रहे हैं। अब जो बयान इन्होंने जारी किया उसमें इन्होंने कहा कि हम बाहिमी रजामंदी के साथ एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार करने का फ़ैसला करते हैं। हम दोनों के अलग हो जाने के बाद हमारे बच्चों की भलाई हमारी अवलीन तरजीह होगी।
हमारी प्राइवेसी का एहतराम करें। अब ईशा दोल ने शादी 2012 में बिजनेसमैन भारत तख्तानी के साथ उनकी हुई थी और इन दोनों की पहली बेटी 2017 में पैदा हुई और दूसरी 2019 में पैदा हुई। गुज़िश्ता साल जून में ईशा ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई थी, ताहम जोड़े के दरमियान तलाक की अफवाहें इस वक्त शुरू हुई जब गुज़िश्ता साल बेटी की सालगिरह की तकरीब में भारत तख्तानी मौजूद दिखाई नहीं दिए। 2020 में शाये होने वाली पेरेंटिंग के बारे में अपनी किताब में अदाकारा ने इंकशाफ किया था। उनके शौहर दूसरी बेटी की पैदाइश के बाद उन्हें नज़रअंदाज करने लगे थे। ये अपनी किताब में ये बता रही हैं कि शौहर जो हैं वो इनको नज़रअंदाज करते थे। इन्होंने मज़ीद आगे लिखा कि दूसरे बच्चे के बाद मुझे महसूस हुआ कि भारत तख्तानी मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं और चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं और मुझे तवज्जो नहीं दे रहे। तो ये तमाम तर तफसीलात थी। लोगों ने काफ़ी देखा कि क्या आखिर हुआ इन दोनों की तलाक के बाद या क्या वजह थी इनकी तलाक की। तो ये तमाम तर अपडेट्स थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।